नमस्कार, जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह जी। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अत्याधुनिक मिसाइल अग्नि प्राइम का डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण। 1500 किलोमीटर तक कर सकती है मार, मोबाइल से लॉन्चिंग की क्षमता। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के खिलाफ आक्रामक हुआ भारत। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैनात किए 50,000 अतिरिक्त सैनिक। राजनाथ सिंह ने चीन सीमा से जोड़ने वाले पुलों का किया उद्घाटन। रक्षा मंत्री ने कहा, कनेक्टिविटी का देश के विकास में बहुत महत्व। हाई सिक्योरिटी वाले जम्मू में मिलिट्री स्टेशन पर दिखे 2 ड्रोन। त्वरित कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग। लखनऊ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी ने किया स्वागत। कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार का बूस्टर डोज। छोटे कारोबारी, ट्रेवल, टूरिज्म में हेल्थ सेक्टर को मिलेगी बड़ी राहत। वित्त मंत्री ने की 1.5 लाख करोड़ रुपए के आपात ऋण सुविधा गारंटी की घोषणा। हेल्थ सेक्टर के लिए 50,000 और अन्य के लिए 60,000 करोड़ का ऐलान। दुनिया में सबसे अधिक वैक्सीन लगाने वाला देश बना भारत। अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। पीएम मोदी ने सभी को मुफ्त टीका की जताई प्रतिबद्धता। बोले, तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत का टीकाकरण अभियान। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का बयान। कहा, बच्चों को वैक्सीन मिलने के बाद साफ होगा स्कूल खुलने का रास्ता। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डॉक्टर गुलेरिया ने दी चेतावनी। कहा, स्वास्थ्य सिस्टम करना होगा और मजबूत। ट्विटर की वेबसाइट ने भारत के नक्शे के साथ की छेड़छाड़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश। अब बाजार में भी उपलब्ध होगी सांसों की स्वदेशी दवा 2DG। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ने लॉन्च करने का किया अहम ऐलान। गरीबी रेखा से ऊपर के अपात्रों से राशन कार्ड वापस लेगी असम सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। आंध्र प्रदेश के 8 जिलों में सुबह 6 से रात 9 बजे तक छूट। इस दौरान रेस्तरां और शराब की दुकानें रहेंगी बंद। मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ने का किया ऐलान। कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी करने को कहा। ई कॉमर्स कंपनियों पर भड़के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, जानबूझकर उड़ा रही हैं कानून की धज्जियां। फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को किया गया तलब। संसद की स्थायी समिति के सामने 29 जून को रखेंगे अपनी राय। 1 लाख का इनामी गुरजोत सिंह को अमृतसर से किया गया गिरफ्तार। लाल किला मामले में दिल्ली पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली एम्स में आग के बाद कमरे से शिफ्ट किए गए मरीज। दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी। प्रवेश गुर्जर, कुल्लू गुर्जर और उन्मेद पहलवान पर लगेगी रासुका। गगनयान के पहले मानव रहित मिशन को दिसंबर में मूर्त रूप देगा इसरो। मिशन की क्षमता को परखने के लिए दिन रात काम में लगे वैज्ञानिक। सुहेल देव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, ओबीसी से सीटों को लेकर नहीं हुई कोई बात। बलिया के भाजपा नेता राम इकबाल सिंह ने किया दावा। कहा, यूपी में कोरोना से हर गांव में हुई कम से कम 10 मौतें। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की तैयारियां। कार्यकर्ताओं को संगठित कर नए सिरे से दिया जाएगा प्रशिक्षण। ओबीसी आरक्षण को लेकर संजय राउत ने फडणवीस को दी नसीहत। बोले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का सहयोग करें विपक्ष के नेता। काजीरंगा में बाघ पर अनावश्यक गोलीबारी का मामला आया सामने। प्रशासन ने जांच के बाद वन विभाग के एक कर्मचारी को किया निलंबित। एंटीलिया बम मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की बढ़ी मुश्किलें। एनआईए की विशेष अदालत ने 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा। प्रोफेसर हरि बहादुर बने सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के कुलपति। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नियुक्ति को दी हरी झंडी। डिजिटल मीडिया के लिए तय किए गए नए आईटी नियम रहेंगे लागू। दिल्ली हाईकोर्ट ने कानून पर रोक लगाने की याचिका को किया खारिज। केजरीवाल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर किया वादा। बोले, प्रदेश में सरकार बनने के बाद पंजाब में मिलेगी मुफ्त बिजली। मंगलवार को होगी गुपकार गठबंधन की बैठक। पीएम मोदी के साथ हुई सर्वदलीय बैठक के नतीजों पर होगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय को दिया झटका। निजी स्कूलों को वार्षिक शुल्क वसूलने से रोकने से किया इनकार। दिल्ली सरकार ने एम्बुलेंस अनुबंधित कर्मचारियों की 6 माह बढ़ाई सेवा। उपराज्यपाल ने नागरिकों को सेवा देने पर जताई सहमति। वायुसेना स्टेशन पर हमले के विरोध में जलाया गया पाकिस्तान का झंडा। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली ऑक्सीजन विवाद को लेकर भाजपा ने जंतर मंतर पर दिया धरना। पार्टी के सांसदों और विधायकों ने केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। सरकार ने अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल का 1 साल बढ़ाया कार्यकाल। कोर्ट में चल रहे कई महत्वपूर्ण मामलों में अनुभव को बताया गया जरूरी। नोएडा में चेकिंग कर रहे कांस्टेबल पर एक व्यक्ति ने चढ़ाई कार। सेक्टर 58 पुलिस ने खोड़ा तिराहे से आरोपी को किया गिरफ्तार। डीजल की महंगाई के खिलाफ ट्रांसपोर्टरों ने ट्रकों पर लगाए काले झंडे। सरकार ने की ईंधन पर कर और उपकर घटाने की मांग। मारुति ने 4 शहरों में शुरू की वाहन किराए पर देने की योजना। कार खरीदने के बजाय मासिक शुल्क का भुगतान कर सकेंगे वाहन का उपयोग। पश्चिम रेलवे ने स्लो कॉरिडोर पर शुरू की 15 डिब्बों वाली लोकल ट्रेन सेवाओं में 25% तक होगी सवारी क्षमता में वृद्धि।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया दावा, बोले प्रदेश में अब तक 1,75,00,000 लोगों को लगा कोरोना टीका। कांग्रेस ने नरसिम्हा राव को उनकी जयंती पर बताया दूरदर्शी नेता। राहुल गांधी बोले उनकी अगुवाई में देश में हुए बड़े आर्थिक परिवर्तन। यमुना प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक हुई संपन्न। 4,122 करोड़ का बजट हुआ पास। भूमि अधिग्रहण पर खर्च होंगे 800 करोड़। जेवर एयरपोर्ट के विकास के लिए 540 करोड़ देगा यमुना प्राधिकरण। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर 300 करोड़ रुपए किए जाएंगे खर्च। कन्नौज में पानी की समस्याओं को लेकर धरने पर बैठे नगरवासी। अनशनकारियों ने जल निगम विभाग का पुतला फूंककर की नारेबाजी। दाऊद निवासी पार्षद लखन भाई राजगोर ने ऊंचा किया शहर का नाम। उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा किया गया सम्मानित। भारत में नहीं किया जाएगा आगामी T20 विश्व कप का आयोजन। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने दी यूएई स्थानांतरित होने की जानकारी। WTC फाइनल में हार पर कोहली के बचाव में उतरे कामरान अकमल। कहा, क्या गारंटी है दूसरा कप्तान भारत को ICC ट्रॉफी जिताएगा। पेरिस में चल रहे विश्व कप तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने रचा इतिहास। स्वर्ण जीतकर बनी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।